मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। एक सवाल आया था, रिलेशनशिप फेल क्यों होते हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, बहुत सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बट आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो फैक्ट शायद से हम और आप फेस कर रहे हैं, और इसके कारण रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस आ गया है या रिलेशनशिप में कड़वाहट आ गई है, और रिलेशनशिप कहाँ टूटने के कगार पे है, किसी किसी के तो टूट चुके हैं, और उसके बाद जो सेटबैक आया लाइफ में या डिप्रेशन आया लाइफ में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। रिलेशनशिप फेल क्यों होता है। सबसे पहली बात मैं इसमें बात करूंगी अरेंज मैरिजेस की। अरेंज मैरिज में जहाँ हमारी जो सोसाइटी है, वो लोग शादी को ऐसे समझते हैं कि ये दो लोगों की शादी नहीं होती, ये दो परिवारों की शादी होती है। ये हर हर कोई जानता है कि शादी में एक दो परिवारों को जोड़कर एक रिश्ता बनाया जाता है, और वो रिश्ता अच्छे से निभाया जाता जाने के लिए दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है। और इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है। सबसे पहले परिवार किस रीजन को बिलोंग करता है, किस खानदान को बिलोंग करता है, किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। उसके बाद आता है कि फैमिली क्या करती है, किस लेवल की फैमिली है, अपर मिडिल क्लास, पॉवर्टी, किस किस लाइन की फैमिली है। उसके बाद देखा जाता है कि उस फैमिली में कितने लोग हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। लड़का लड़की तो बाद में देखते हैं, पहले वो देखते हैं कि फैमिली कैसी है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैमिली। अब इस चीज में क्या हो जाता है, जब अरेंज मैरिज के चक्कर में जब दो लड़का लड़की जब वो फैमिली के साथ जुड़ जाते हैं, तो लड़का लड़की को ये ट्रस्ट रहता है कि रिश्ता फैमिली के थ्रू आया है, और फैमिली ने अगर रिश्ता चुना है तो रिश्ता अच्छा ही होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम इस चीज की आती है कि फैमिली जब रिश्ता बनाती है, अपने बड़े बुजुर्ग जब रिश्ता बनाते हैं, तो वो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रख के रिश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले ये होगी कि फैमिली। दूसरी बात, लड़की की लुक्स क्या है, लड़की की एजुकेशन क्या है, लड़की किस संस्कार की है। तो संस्कार देखने के लिए वो फैमिली बैकग्राउंड्स देखते हैं। उसके बाद वो ये देखते हैं कि लड़की जो है वो उनके घर में एडजस्ट हो सकती है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं वो अपने उनके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो लड़की एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सारे जो कैटेगरीज होते हैं उसके ऊपर वो लड़की को देखा जाता है। सेम वे लड़की की फैमिली भी लड़के को देखते हैं कि लड़का उस लड़की का ख्याल रख सकता है, लड़की का ख्याल रख सकता है, फैमिली वाले लड़की का ख्याल रख सकते हैं, लड़की को क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, किस तरह माहौल होगा शादी के बाद, ये सारी चीजें वो देखता है। अब इसमें लड़का लड़की तो आया ही नहीं, द कपल इज दे इट इज नॉट एग्जिस्टिंग ओनली। तो दोनों के विचार जुड़ने के लिए या दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए समय ही नहीं होता है। आज लड़का लड़की देखे नहीं, 2-3 महीने के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है, 4 महीने के बाद एंगेजमेंट हो जाती है, और कुछ उसके 2-3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद शादी हो जाती है। अब लगभग ये तो मैंने लंबा समय बताया। अब बात आई है कि इतना टाइम में तो लड़का लड़की को जानने का मौका मिल जाता है। सही बात है, लड़का लड़की को जानने मिल जाता है, पर माइंड में एक चीज होती है कि ये तो रिश्ता फैमिली से आया है, इसलिए दो बोथ द पार्टीज जस्ट ट्राई टू मेंटेन द गुड थिंग। वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा अच्छी बाजू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो इस तरह कोशिश करते हैं कि जिस तरह वो लड़की हमें छोड़कर ना जाए, या कुछ ऐसी चीजें ना हो जो मेरी फैमिली को पता चले, क्योंकि लड़की डायरेक्टली कनेक्टेड होती है फैमिली से, तो सबसे पहले फैमिली इन्वॉल्व होती है, लड़का लड़की तो बाद में इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज जो होती है वो शादी के बाद दिखना शुरू हो जाती है। व्हेन द कपल स्पेंड टाइम टुगेदर, जब वो पर्सनल टाइम जब उनका होता है, तब पता चलता है कि लड़की की लाइकिंग और लड़की का लाइकिंग डिफरेंसेस होते हैं। या कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि स्टार्टिंग स्टेज पर ही, शादी होने से पहले ही इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसको निग्लेक्ट किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है। और इसके कारण जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये बोलते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाने वाला है, ये तो फेज होता है, ऐसा होता है, आप एडजस्ट कर लेना, वो एडजस्ट कर लेगी, एक बार शादी तो हो जाने दो। देयर आर मेनी थिंग्स विच, बिकॉज उनके दिमाग में क्या रहता है कि लड़के को या लड़की को सब सेटल कर दो,
उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। द मेन फोकस इज टू गेट सेटल्ड, और सेटल्ड होना मतलब शादी करना। ये हो गया लव मैरिज, अरेंज मैरिज में। अब यही सिस्टम, इससे थोड़ी सी विकट परिस्थिति होती है लव मैरिज में। लव मैरिज में चीज ऐसी होती है कि लड़का लड़की को पसंद करता है, पसंद करने के लिए लुक्स आ गए, पसंद करने के लिए बहुत रेयरली होता है कि लड़का किसी लड़की से इम्प्रेस होके पसंद करता है उसको, बहुत रेयरली। सबसे पहला अट्रैक्शन होता है उसकी फिजिक्स, उसकी पर्सनालिटी, द वे शी इज लिविंग हर लाइफ, ये सबसे पहला अट्रैक्शन होता है लड़कों को। और लड़कियों को भी ये होता है वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना अमीर है, कितना गुड लुकिंग है, कितना कैरिंग है, कितना वो उसको ख्याल रख रहा है। ओनली दैट इज थिंग द गर्ल सीज। अब इस चीज में दोनों को फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, दोनों को सिर्फ एक दूसरे के बारे में पता रहता है। अब जब वो दोनों शादी करते हैं तो शादी करने के बाद इनके फैमिलीज जो होते हैं उनके डिफरेंसेस लड़की को पता नहीं होता, लड़कियों को लड़की के फैमिली के डिफरेंसेस पता नहीं होती है। और एक्चुअल ग्राउंड पे शादी जो चलानी होती है उस चीज में उनको प्रॉब्लम्स आती है। अब इस चीज में प्रॉब्लम्स क्या आती है कि फैमिली का प्रेशर जो होता है, फैमिली लड़की के ऊपर प्रेशर करती है कि लड़की को हमारे रीति रिवाजों में या हमारे कल्चर में, हमारे बैकग्राउंड में रहना जरूरी है। वो बार बार कॉम्प्रोमाइज लड़की को बुक करने के लिए बोलते हैं। वहां जब लड़की ये बोलती कि मैं लव मैरिज करके आई हूँ, इसमें तुम्हारा म्यूचुअल पार्टिसिपेशन था, एंड व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज, लड़की की जो फैमिली होती है वो एक तो अगेंस्ट हो जाती है, या कभी 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 म्यूचुअली भी अंडरस्टैंडिंग से शादी जब हो जाती है, फिर भी वो बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए शादी करवा तो देते हैं, पर उसके बाद बहुत सारा इंटरफेरेंस होता है, ये बोलकर कि मुझे आप हमारे कल्चर में रहना है, आपको नॉनवेज छोड़ना है, आपको ये छोड़ना है, आपको जॉब छोड़ना है, आपको ये, हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं चलता। तो देयर आर मेनी थिंग्स। उसके कारण क्या हो जाता है, जो कपल होता है उस कपल को स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है कि वो फैमिली की बात सुने या आपस में जो उनका प्यार मोहब्बत था उसको इम्पोर्टेंस दे। और सबसे पहले एक रिलेशनशिप में एक चीज इम्पोर्टेंट बात में जो मैंने नजर की है कि मैरिज इज द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, इज द एंड ऑफ द लव अफेयर। मुझे लाइक दिस डेफिनेशन इज दैट कि मैरिज हो गया मतलब सब हो गया ना। यू चेज अ पर्सन टू गेट इन्वॉल्व, आप किसी पर्सन को चेज करते हो कि वो बंदा आपसे बात करे, आपसे रिलेशनशिप में आए। और एक बार जब बंदा रिलेशनशिप में आ जाता है या बंदी रिलेशनशिप में आ जाती है, उसके बाद उसको आप खुश करने में लगे रहते हो कि वो आपके पास टिकी रहे। एंड देन एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, एंड देन व्हेन यू फील दैट यू आर हैविंग अ गुड बॉन्ड विद ईच अदर, आप जाके शादी करते हो। और शादी करने के बाद जब दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, दोनों को एक दूसरे के फैमिलीज को कंसिडर करना पड़ता है, फैमिली को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एक दूसरे को फैमिली को समझ के साथ में चलना पड़ता है, फिर शुरू हो जाती है राम कहानी, अप एंड डाउन ऑफ रिलेशनशिप। और इसी के कारण डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और इसी के कारण रिश्ते में प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। फिर हर एक इंसान ये बोलता है शादी नहीं करती तो बहुत अच्छा होता। दिस इज लाइक एवरीवेयर आई हैव हर्ड दिस। अब इसके फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए, इसमें बहुत सारे अलग फैक्ट्स भी आते हैं। जैसे लड़का कभी कम कमाता है, या लड़की ज्यादा कमा लेती है, या लड़की कम कमाती है, या लड़की हाउसवाइफ पसंद करती है। पहले लड़के को फैमिली सपोर्ट करती है, अब लड़कियों को खुद सपोर्ट करना है सब चीज। लड़की के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाती है, उसके कारण वो लड़की को टाइम नहीं दे पाता है। टाइम नहीं देना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है इसके अंदर। जब लड़की को यह एहसास होता है, या पहले तो मेरे को घुमाने ले जाता था, पहले पिक्चरें दिखाता था, पहले बहुत सारी चीजें करता था, अभी तो मैं सिर्फ घर में खाना पका रही हूँ, या आई एम जस्ट कीपिंग एंड वेटिंग फॉर हिम, मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई है। तो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स लोनलीनेस इनटू द रिलेशनशिप। क्योंकि ये जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण लड़का अपना जो अटेंशन होता है लड़की से हटाकर वो अपना करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगाता है। तो इस चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं कि लड़की अपना माइंड पूरा डाइवर्ट देती है कि तू भाव नहीं दे रहा है तो ठीक है मैं किसी और के पास जाती हूँ। या लड़का सेकंड हिस्स में अगर लड़का बहुत लड़की पे इंटरेस्ट ले रहा है, पर लड़की है कि आफ्टर मैरिज शी सेड कि मैंने तो अपनी लाइफ सेटल कर ली, शादी कर ली, नाउ इट इज बीन सेटल्ड, सो नाउ इज लाइक ओके इट इज एन रूटीन फॉर हर। सो इसमें क्या हो जाता है, जब वो रूटीन में जी लेती है तो इतना, जितना पहले उसको, पहले डेटिंग होता था ना, रोज नहीं मिलते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लिए, अभी तो रोज सुबह शाम दिन रात एक साथ रहना है। तो इतना समय पहले 1-2 घंटे देती थी, अब 24 घंटे देना है।
तो इस चीज में इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और इतना सारा नेस्टी हो जाता है रिलेशनशिप कि डिस्टेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। और डिस्टेंसेस आने के बाद वो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो कुछ चांसेस ही नहीं बचते कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप में जो सिर्फ शादी का जो चैप्टर आता है, भागते हैं लोग शादी के लिए। अभी अभी के जो जनरेशन अगर मैं देख रही हूँ, सब लोग ये बोलते हैं इट्स बेटर टू गो इनटू लिविंग रिलेशनशिप रादर देन गोइंग फॉर मैरिज। सो इस चीज में ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि शादी हो जाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम शादी से ही शुरू होता है। सो बेटर लिविंग रिलेशनशिप में कि एक बार हम साथ में रहते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद पसंद आया तो शादी करते हैं, नहीं तो शादी करने की जरूरत क्या है, ठीक लगा तो साथ रहते हैं वरना छोड़ देते। सो इट्स लाइक दे हैव गॉट ऑप्शन। पर शादी के बाद ऑप्शन क्या होता है? डिवोर्स होता है। वो बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। वाई अ पर्सन गो फॉर अ डिवोर्स? डिवोर्स के लिए फिर फैमिली इन्वॉल्व होती है, फिर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, और उसमें अगर बाई चांस बच्चा हो गया तो वो रिलेशनशिप आगे खींचना ही पड़ता है। मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं मेरे जो सिर्फ शादी में इसीलिए अटके पड़े हैं जस्ट बिकॉज दे हैव अ किड, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगे पड़े हैं ये बोलकर कि यार मैं बीवी को छोड़ नहीं सकता, मैं बच्चे को छोड़ नहीं सकता, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, बट आई एम नॉट इनटू द मैरिज। अब देखिए ये फ्यूचर हो गया हमारा। जो फ्यूचर है जहाँ पे स्ट्रेस रिलेशनशिप में इतना बढ़ गया है, एंड दिस रिलेशनशिप इज कंप्लीटली ब्रेकिंग आउट। और ये सिर्फ रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर रहा है, इट इज बीन ब्रेकिंग द माइंडसेट ऑफ द पीपल, द रिस्पेक्ट ऑफ द मैरिज, द ट्रस्ट ऑन द मैरिज, एंड द फेथ ऑन रिलेशनशिप, जिसको बोल सकते हैं कि डीप लव जो है वो भूल चुके हैं लोग। लोग लव को डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है कंप्लीटली। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट, इस चीज को गहराई में सोचने की जरूरत है। हम आज के जनरेशन लोग कतराते हैं रिलेशनशिप के ऊपर बात करने के लिए, या किसी ऐसे फैक्ट के ऊपर बात करने के लिए जो अभी के जनरेशन में एक एक बहुत बड़ा विषय हो गया है। लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। अभी हाल ही में आमिर खान का जब डिवोर्स डिक्लेयर किया गया था, लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतने कमेंट्स किए, बल कि ये नहीं सोचा कि 15 साल लोग साथ रहे हैं, 15 साल के बाद ऐसा क्या हो गया जो रिलेशनशिप को ब्रेक करना पड़ा। और अभी के इस चीज के कारण लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि देयर इज नथिंग परमानेंट रिलेशनशिप में। जहां आज हम ये बोल रहे हैं कि आज ये पार्टनर मेरे साथ है, कल क्या पता ये 15 साल के बाद तक मेरे साथ रहने वाला है, या ये 30 साल के बाद डिवोर्स लेने वाला है, ये क्या लेने वाला है। बिकॉज नाउ एवरी वन, nobody wants to compromise, nobody wants to adjust, no, everyone just wants to live their own life। और ये सही भी है, हर एक इंसान को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। और जहाँ पे कानून ये भी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको कोई आपको कानून नहीं है उसमें। सो देर इज नो बॉन्डेजेस बिटवीन कि आप डिवोर्स भी म्यूचुअली ले लो, अगर खुश नहीं है तो म्यूचुअली डिवोर्स ले लो। तो थिंग इज दैट मुझे ये जो मेरे हिसाब से ये लगता है कि रिलेशनशिप का जो ब्रेक है उसका जड़ तक पहले पता लगाना चाहिए कि वो टूट क्यों रहा है। अगर दो दो लोगों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है और जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो रिलेशनशिप को पूरा कड़वा कर दिया गया है, या कुछ सुनने सोचने की समझ एकदम पूरी शक्ति खत्म हो गई है, तो आई कुड गिव अ सोल्यूशन ओवर देयर इज दैट आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके देखो। बिकॉज जब हम दुनिया रिलेशनशिप से बाहर जाते हैं और दुनिया में देखते हैं, तब शायद हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली आई वाज नीडिंग फॉर माय लाइफ। हम रिलेशनशिप को जो पकड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे एक चीज देखा है मेल और फीमेल में, वो पकड़ के रखना चाहते हैं। मेरा मानना ये है कि प्यार जो है वो अगर आपसे प्यार करता है तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, द पर्सन विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। कभी कभी तो प्यार में आई लव यू बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। द पर्सन फील्स इट, द पर्सन जो प्यार करता है आपसे वो ऑटोमेटिकली आपके प्यार को महसूस करेगा, फील करेगा। वो देखेगा कि यार हाउ मच शी इज डूइंग, हाउ मच ही इज डूइंग फॉर मी। क्योंकि प्यार प्यार इज एन एक्शन, इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। और अभी की जो जनरेशन है वो सिर्फ वर्ड्स में दिखाती है। कुछ करने की बात है कि वो 6 महीने से आई लव यू बोल रहा था, और जब स्टैंड लेने की बात आई तो भाई धूम दबा के भाग गया। दिस इज कॉल्ड एज लव? नो। आप रिलेशनशिप में भले मैरिज में हो या लिविंग में हो या अफेयर में हो,
द थिंग इज दैट रिलेशनशिप में कितना गहरा बॉन्ड है, दैट विल मेक योर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर। पुराने जमाने में यही होता था कि फैमिली ने शादी करवा के दे दी, उसके बाद दोनों एक मर्यादा में हुआ करते थे, रिस्पेक्ट हुआ करते थे कि या हु कैन कुक, वी नीड टू रन द शो, वी नीड टू रन द रिलेशनशिप। उसके बाद उनके दिमाग में ऑप्शन रेडी नहीं थे, डिवोर्स जैसा ऑप्शन बहुत रेयर हुआ करता था। ऐसे नहीं था कि पहले के जमाने में डिवोर्स नहीं होते थे, होते थे, बट इट वॉज वेरी रेयर। और लेडीज वहां पे सहती थी, फेमिनिस्ट नहीं थी वो, सहती थी। और कुछ कुछ हद पे मेल्स भी सहते थे, क्योंकि बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना है, और उनको बस ये था कि चल रही है ना जिंदगी, बस चलने दो। बट अभी जो है, पीपल फील दैट माई लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलेशनशिप, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा मानना ये है कि आपकी लाइफ को अगर आप इम्पोर्टेंस देते हो तो बाकी सारी चीज सेकेंडरी हो जाती है। द मेन थिंग इज दैट लिव एंड लेट लिव। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में आई हैव मेड यू ऑल रियलाइज दैट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। तो एक तो आपको अगर प्रॉब्लम्स फैमिली की तरफ से है, सी टू एट दैट कि उनके इंटरफेरेंस कितनी हद तक है। देन सेकंड थिंग इज आपको पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम है, द मेन इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ओवर हियर टू कम्युनिकेट ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। एक दूसरे को अक्यूज करने से अच्छा, एक दूसरे को ह्यूमिलेट करने से अच्छा, सीधे से बैठो शांति से एंड एक म्यूचुअल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करो कि कौन सी बात बुरी लग रही है, एक्चुअल प्रैक्टिकल, कि कौन सी बात बुरी लग रही है, कौन सा चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या चाहते हो। मेन सवाल कि क्या चाहते हो, रादर देन जस्ट ह्यूमिलेटिंग एक्यूजिंग। इतना गंदा स्ट्रेसफुल माहौल होता है घर का कि मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं कि दे रियली सिट ऑन द रेलवे स्टेशन, दे डोंट वांट टू गो होम। आई हैव सीन पीपल सिटिंग इन द गार्डन सेइंग दैट मुझे घर नहीं जाना है, मैं तो रात के वक्त घर जाऊंगा, जब सब चीज मुझे कम टाइम मिलेगा। वो खाना खाते और सो जाते हैं। आई हैव सीन पीपल दैट वो कंप्लीटली अपने आप को काम में डेडिकेट करते हैं। आई हैव सीन वुमेन हु लीव देयर हाउस एट 7 o'clock and reach home at 8:30 or 11 o'clock at night, and they just eat their food, they cook, they eat, they and they sleep। अदरवाइज तो उन्होंने मेड भी रखी है, दे लीस्ट बोरोड। और रिलेशनशिप में फिजिकल तो होता ही नहीं है, उसके बाद आपकी आउटिंग नहीं होती है, आपकी गेट गेट टुगेदर या जो कम्युनिकेशन, जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है रिलेशनशिप का, वो ही खत्म हो जाता है। वो मस्ती, वो फन, एवरीथिंग इज बिन फिनिश्ड अप। और ऐसे रिश्ते को हम स्ट्रेस और बहुत सारी चीजों से भर देते हैं, और इस सब चीजों के कारण रिलेशनशिप जो ब्रेकअप मोड पे आ जाता है, उसके बाद तो अल्टीमेटली हिम्मत बहुत लगती है इसको ब्रेक करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अ पर्सन गोइंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैन ब्रेक अ मैरिज इजीली, नहीं होता है। मैरिज ब्रेक करने के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ लगता है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, और किसी की भी मैरिज अगर टूटी है तो उसके लिए बहुत मेच्योरिटी लगती है, बहुत स्ट्रेस लगता है, बहुत सारा पेशेंस लगता है। एंड उसके बाद वो रिश्ता खत्म होता है और नई जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं वो लोग, क्योंकि पुराने पास यादें जो होती है वो खत्म करके नई जिंदगी जीने के लिए भी बहुत स्ट्रेंथ लगता है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट आपको एक एनालाइज कर दिया गया है कि रिलेशनशिप का ब्रेकअप का कारण क्या है, रिलेशनशिप को रेक्टिफाई किस तरह किया जाए, और रिलेशनशिप में अगर नहीं जम रही तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। और इस टॉपिक के ऊपर मैं इलेबोरेटली बात करना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इतना डीप कॉन्सेप्ट है ये, और दिस इज नीड एन आर। अगर आप इसको अभी नहीं ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम में बच्चे हमारे शायद शादी करना ही नहीं चाहेंगे, और ना ही ऐसे हो जाएगा कि दे विल जस्ट मल्टीपल पार्टनर्स हो जाएंगे उनके, और ये जो हमारी संस्कृति है वो कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा एज बीन अ यूथ ऑफ द कंट्री, रिसोर्स ऑफ द कंट्री, हमें ये स्टेप लेना है कि किस तरह हम आगे वाली जनरेशन के ऊपर एक मिसाल दे कि व्हाट इज नेसेसरी टू डू इन टू रिलेशनशिप। मिलती हूँ दोबारा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।